या तो इनको एतमाद का वोट लेने का सदर की तरफ से अब कहा जा सकता है, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकती है। और अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता है तो ऑब्वियसली इनके पास जवाब नहीं होगा कि ये यहां पर जो है वो एतमाद का वोट ना लें। एतमाद का वोट लेने की तरफ से अगर सदर से की तरफ से कह दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया जाए तो दोनों सूरतों में ये आगे फंसने जा रहे हैं, क्योंकि इनके इत्तेहादी भी गायब होने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा जो है पैराग्राफ नंबर 8 में ही आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं देयर वुड बी अ सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस, यानी वही बात आ जाती है यहां पर। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए अतीक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट के बारे में, जिसमें केस था सुप्रीम कोर्ट में कि खैबर पख्तूनख्वा में और इसके अलावा पंजाब के अंदर 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर जारी कर दिया था, लेकिन उसके बरक्स जो पार्लियामेंट है उसने एक रेजोल्यूशन पास की थी। इसके अलावा कैबिनेट ने भी रेजोल्यूशन पास की थी और उसमें इनकार कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक हम कतई इलेक्शन नहीं करवा सकते। उसके अंदर जो है मुकम्मल तफसीलात के बारे में भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने आगाह किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो इस फैसले से रिलेटेड कुछ चीजें जो है वो आज मैं आपको बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 7 पेजेस पर जो फैसला है एक जारी कर दिया है और उस 7 पेजेस के अंदर तकरीबन 10 पैराग्राफ हैं जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं और उन पैराग्राफ में मुख्तलिफ डिसीजन के बारे में मैं आपको आगाह करूंगा कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ने कौन सी डायरेक्शन ली है और कौन से पैराग्राफ के अंदर खतरनाक किस्म के डिसीजन से जो है वो इस वक्त हुकूमत को आगाह किया है। मैं सबसे पहले बताता चलूं आपको कि इस वक्त जो है एप्लीकेंट जिसने दरख्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसका नाम था मोहम्मद सिब्तैन खान और एंड अदर्स। और इसके अलावा जो रिस्पोंडेंट थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद एंड अदर्स। ये दोनों आमने सामने थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन जमा करवाई थी। इसके अलावा जो पैराग्राफ मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, फर्स्ट नंबर पैराग्राफ, उसमें कहा जाता है कि जी द ऑर्डर डेटेड 14/4/2023 फॉर द रिलीज ऑफ RS 21 बिलियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमीशन फॉर द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑफ द पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा असेंबली। बताया गया कि ये मामला जो है वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर जारी करने के बारे में था, जो कि एक डायरेक्शन दी गई थी एक वजारत खजाना को कि आप 21 बिलियन जो है वो जारी कर दें, ये बताया गया। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही आपको पता चलनी चाहिए। द फाइनेंस डिवीजन हैज रिपोर्टेड ने रिपोर्ट किया था, यानी वजारत खजाना ने रिपोर्ट किया था that this motion was rejected by the National Assembly के आपने जो डायरेक्शन दी है वो नेशनल असेंबली की तरफ से रिजेक्ट कर दी गई है and the necessary funds could not therefore be made available of the commission के इलेक्शन कमीशन को ये जो जरूरी फंड है ये जारी नहीं किए जा सकते। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान में ने तफसील जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके अलावा अगर हम जाते हैं पैराग्राफ नंबर 5 में, तो इसमें कहा गया है The learned Attorney General submitted that an earlier date the National Assembly has passed a resolution expressing its disapproval of the release of any funds for the holding of the general elections. It was a resolution that created a certain doubt and uncertainty, and so the federal cabinet decided to फर्स्ट रेफर ऑफ द नेशनल असेंबली। इसमें बताया गया कि अटॉर्नी जनरल ने सबमिट किया कि नेशनल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसमें जो है वो डिसअप्रूवल कर दिया गया, यानी कि इस फैसले को रद्द करार दे दिया गया है और कहा गया है कि हम इलेक्शन नहीं करवाने जा रहे। 8वें नंबर पैराग्राफ में कहा गया है कि व्हेन व्यूड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑफ रिजेक्शन ऑफ द डिमांड नंबर 64A हैज सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस। वन पॉसिबिलिटी is that the government, and also since the federal cabinet is appointed on the advice of and is headed by him, the prime minister have lost the confidence of majority of the members of the national assembly।
उन्होंने कहा कि जी जो आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन एक आपने अमेंडमेंट की है, आपने पास करने की कोशिश की है रेजोल्यूशन को कौमी असेंबली के अंदर, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप जो है वो अपने ही मेंबर्स की नेशनल असेंबली की जो कॉन्फिडेंस है उसको खो चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही खतरनाक पैरा है। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब आपने जो एक रेजोल्यूशन पास की है उसमें तकरीबन 343 या 342 जो है मेंबर होते हैं कौमी असेंबली के, उसमें से अक्सरियत तो गायब थी, और इस गायब अक्सरियत के साथ आप जो है वो तकरीबन 42 या 43 अरकान के साथ रेजोल्यूशन पास करके हम तक ले आए हैं। क्या आपका एतमाद है? क्या आपके जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर हैं तो वो आप पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं? ऑब्वियसली उस दिन तमाम के तमाम लोग गायब थे, और गायब लोग जो हैं वो मतलब एक 42-43 अरकान के साथ जो है एक सादा अक्सरियत के साथ रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दी गई और कहा गया कि जी हमने रिजेक्ट कर दिया है, लिहाजा हम फंड जारी नहीं कर सकते, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जा सकती, और हम जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली में इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो यहां पर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज यहां पर फुल स्टॉप लगा दिया है कि आपकी जो अक्सरियत थी जिन्होंने रेजोल्यूशन को पास किया है वो मतलब कॉन्फिडेंस शो नहीं करवा रही कि पार्लियामेंट के अंदर आपकी अक्सरियत है। और यकीनन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हुकूमत को भी घर भेज सकती है। यहां पर दो चीजें आ सकती हैं। एक चीज तो यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो इनकी जो इन्होंने मतलब एक सादा सी 42-43 अरकान के साथ रेजोल्यूशन को पास किया है उसको रिजेक्ट करके जो है वो इनके ऊपर जो है वो इनको ये भी कह सकती है कि जनाब आपने जो है वो हमारा हुक्म ना मानकर जो है वो आर्टिकल 6 की जो है वो खिलाफ वर्जी की है। यानी आपके ऊपर आर्टिकल 6 जो है वो लागू होता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म है वो मना नहीं है। एक देखे ना खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में अगर इलेक्शंस वगैरह करवाने का हुक्म जारी कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो 90 दिन के अंदर अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपने इलेक्शन करवाने हैं, और अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो आर्टिकल 6 की जद में आप आ जाएंगे। यहां पर यह है कि इन पर ना सिर्फ तौहीन अदालत लगेगी बल्कि ये आर्टिकल 6 की जद में भी आएंगे, क्योंकि यहां पर ये आयन को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। आयन कहता है कि आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाएं, इसके अलावा उसके अंदर कुछ है ही नहीं। और ये कहते हैं कि जी हमारे पास सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसों का प्रॉब्लम है, ये है वो है। और जब जो है वो एक 100 मतलब यहां पर तो 20 अरब चाहिए, तो यहां पर तो पैसे जो है खजाने में बहुत ज्यादा थे पड़े। और इसके अलावा जो वजारत खजाना है उसने अपनी पूरी डिटेल जमा करवा दी थी कि खजाने में कितने पैसे हैं। मैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर आपको बताऊंगा कि खजाने के अंदर कितने पैसे जमा थे। तो इन्होंने मतलब जब देख लिया कि खजाने के अंदर पैसे जमा हैं और जो वजारत खजाना थी उसने आके डिटेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी। जब इनके पास कोई जवाब बाकी नहीं बचा नाज़रीन किराम, तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि आप जो है फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे जब आपके पास पैसे मौजूद हैं। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ नंबर 8 है, जिसमें कहा गया है कि आपकी जो एक रेजोल्यूशन पास हुई है उसमें आपकी अक्सरियत वाजे नहीं हो रही। कौमी असेंबली के अंदर 342 अरकान है और आपने एक थोड़ी सी तादाद के साथ रेजोल्यूशन पास करके दे दी है। बाकी तमाम अरकान जो है कौमी असेंबली से आपको याद रहना चाहिए कि वो गैर हाजिर हो गए थे। तो ये यहां पर यह भी हो सकता है कि या तो इनको एतमाद का वोट लेने का सदर की तरफ से अब कहा जा सकता है, या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकती है। और अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाता है तो ऑब्वियसली इनके पास जवाब नहीं होगा कि ये यहां पर जो है वो एतमाद का वोट ना लें। एतमाद का वोट लेने की तरफ से अगर सदर से की तरफ से कह दिया जाए या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया जाए तो दोनों सूरतों में ये आगे फंसने जा रहे हैं, क्योंकि इनके इत्तेहादी भी गायब होने के बारे में सोच रहे हैं। इसके अलावा जो है पैराग्राफ नंबर 8 में ही आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, देयर वुड बी अ सीरियस ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशंस। यानी वही बात आ जाती है यहां पर कि आपने इनकी तरफ से बहुत ही जबरदस्त किस्म की और बहुत ही तबाहकुन किस्म की सीरियस किस्म की जो सिक्योरिटी ब्रीच है वो हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच की सजा जो है वो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं।
के सजाए मौत है। इनके ऊपर सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चलेगा, यानी कि जो कोर्ट है उसका हुक्म ना मानने की इनको सिर्फ सजा नहीं मिलेगी, बल्कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने की सजा भी मिलेगी। इट इज आल्सो टू बी emphasized that the order of this court seek only the enforce and effectuate binding constitutional obligations. Disobedience and defense of the orders of the court can itself have serious consequences. ये पैराग्राफ भी नाज़रीन काम बहुत इंपॉर्टेंट है 8 नंबर का, कि जो आप डिसओबीडियंस कर रहे हैं, जो आप हुक्मदुली कर रहे हैं कोर्ट की, इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मतलब कि इसके बहुत बुरे नताइज हो सकते हैं जिसको आप इजी लेकर बैठे हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको बिल्कुल नंगा करके रख दिया। ये तो कतई तौर पर जो है वो चीज साबित हो चुकी है कि जनाब आप ये जो सोच रहे थे ना कि सिक्योरिटी ब्रीच है और सिक्योरिटी के मामला है, मुल्क में पैसे नहीं है और दीगर जो भी मसाइल आप पेश कर रहे थे, उनको सबको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है और कह दिया है कि इस किस्म की कोई भी आपकी बात को ना तस्लीम करते हुए मुल्क में हम इलेक्शन करवाएंगे और इसके बहुत ही खतरनाक किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि पूरी की पूरी काबीना घर जाए, हो सकता है कि मुल्क के मफादात को मद्देनजर रखते हुए इनको कहा जाए कि आप एतमाद का वोट लें। यह भी हो सकता है कि इनको वजीर आजम को घर भेज के और पूरी काबीना को घर भेज के जबरदस्ती की असम्बलियां जनाब जो बनी हुई हैं उनको तोड़कर घर भेजकर मुल्क में जनरल इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हो जाए, क्योंकि इसमें साफ जाहिर हो रहा है कि जो आपने रेजोल्यूशन पास की है उसमें आपकी अक्सरियत वाज़ेह नहीं हो रही। तो इस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन असम्बलियों को घर भेज सकती है। तो 9 नंबर पैराग्राफ में मैं आता हूं। इसमें कहा गया इट सीक्स टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस on the security situation of the country at the present time and for the next few months। यहां पर यानी कि जो बात मैं कर रहा था कि जो एक डिफेंस के इदारे की तरफ से कहा गया जिस जो मुल्क में सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं है और इसके अलावा कुछ महीनों तक जो है वो हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है इस सिचुएशन को। आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दिस CMA इज मूव्ड अंडर ऑर्डर 33 R6 SCR and the relief sought its for the order dated 4/4/2023। 4/4/2023 को जो ऑर्डर दिया गया था उसको रिस्टोर करता है, where CP 5/2023 was finally disposed of be recalled। It was pointed out of the learned Attorney General that such an application could not entertain। It was pointed out to the learned Attorney General that such an application could not be entertained nor relief granted। कि ये जो आपने एप्लीकेशन जमा करवाई थी और जिसमें सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ कंसर्न्स का इजहार किया गया था वो हमें बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं कर सकी, एंटरटेन नहीं कर सकी, और इसके बारे में जो आपने रिलीफ मांगा था कि हम आगे चलकर अक्टूबर में इलेक्शन करवाएंगे, वो जो रिलीफ है वो बिल्कुल आपको नहीं दिया जा रहा। एज CP 5/2023 हैज बीन डिसाइडेड बाय फाइनली जजमेंट। और इसके बारे में जो है वो जनरली जो एक जजमेंट आएगी उसमें मुकम्मल तफसील से के बारे में आगाह कर दिया जाएगा। अब इसके बारे में मैं आपको फाइनली नोट्स देता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक रिट जमा करवाई गई थी तहरीक इंसाफ की तरफ से और जिसके बारे में जो मोहम्मद सिप्तान खान साहब ने एक एप्लीकेशन जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मुझे सिप्तान खान साहब जो है वो जीतते हुए लग रहे हैं और ये ऐसा जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान में पूरे का पूरा सेटअप जो इस वक्त जाली और इस वक्त जो रजीम चेंज के नतीजे में एक जाली सेटअप वजूद में आया था, वो सेटअप पूरा जो है वो घर जाने जा रहा है आइंदा कुछ दिनों के बाद। और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनको फाइनल जजमेंट के बाद जो है एक छोटा सा एक फैसला करने की जो एक स्पेस है वो देना चाह रही है कि सियासी पार्टियां इकट्ठे बैठकर अगर जो है वो एक डायरेक्शन को तय करें और ये तय कर लें कि पाकिस्तान में इलेक्शन कब होने चाहिए, तो इस सूरत में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थोड़ा सा रिलीफ दे सकती है कि अगर आप जनरल इलेक्शन में बाकी सूबों के अंदर भी इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो इकट्ठे इलेक्शन किस डेट को होंगे उस बारे में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिलीफ दे दे। लेकिन अगर इनकी सेटलमेंट आपस में नहीं होती
तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक वाज़ेह हुक्म जारी करेगी जिसमें वजीर आजम घर जा सकता है, जिसमें पूरी काबीना जो है वो नाअहल हो सकती है, वजीर आजम नाअहल हो सकता है। इसके अलावा उनके ऊपर आर्टिकल 6 के हवाले से भी उनको सजाएं मिल सकती है। हो सकता है वजीर आजम को जो है वो हवालात की सैर भी करनी पड़े। ये तो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन जो कि 7 सफ़हात पर मुश्तमिल था और जिसमें 10 पैराग्राफ थे, जिसमें से कुछ चीदा पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको जो है वो इस जजमेंट के बारे में कुछ आगाह किया है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर तो आप समझते हैं कि हमारी वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो रही है और इंफॉर्मेटिव है, तो आपसे इतनी ही दरख्वास्त करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अजीज़ोकारों में जरूर शेयर करें, ताकि हमारा चैनल जो है वो हमारी फैमिली में और हमारे चैनल की फैमिली में इजाफा हो सके और हम आपके लिए मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोस लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।